भारतनाट्यम और लसिया और तांडव जो कि लॉर्ड शिवा के डांसेस थे। यहाँ से फिर एक उन्होंने फिर नया डांस पे क्रिएट हुआ ये जो कथक है। ये कथक भी मतलब निकला इंडो आर्यंस ने ही, मतलब ये जो मतलब टेम्पल डांस से शुरुआत हुआ था, तो वो भी मंदिर का डांस था, देवी देवता को खुश करने वाला। ये भी देवी देवता को खुश करने वाला डांस था। लोग कहते हैं कि मुगलों से ये कथक रवायत चल रही है, मतलब आजाद नहीं किया, एक नई शक्ल थी, मॉडिफाई किया, ठीक है, उसमें नई नई चीज़ें लेके आए और उसको दरबारी रक्स में बनाया, अपनी कल्चर में शामिल किया। औरत को होता है कि औरत ज़्यादा मूव कर सकती है, जो मर्द होते हैं मर्द को नहीं होता। सिंपल, आप बस एक होता है जहाँ आपका हाथ वहाँ पे होता है ना, आपकी आंखें भी उधर होती है। जैसे मेरा ये हाथ इधर है, मेरी आंखें भी उधर होंगी, और जब अगर मैं वापस लेके आऊँगा मेरी आंखें भी उधर होंगी। अगर मैं इस तरफ करूँगा तो मेरी आंखें भी ऊपर होंगी। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर कथक डांसर वलीद कामरान साहब, जो बचपन से कथक डांस का शौक़ रखते थे, मगर बाद में उन्होंने अलहमरा से बाकायदा कथक डांस की जो है वो ट्रेनिंग ली है और अब ये मुख्तलिफ इवेंट्स पे और फंक्शंस पे जाके कथक डांस की परफॉर्मेंस देते हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कथक डांस को कथक डांस क्यों कहा जाता है, और ये जो हज़ारों साल पुराना एक मशहूर डांस है, पहले जो मंदिरों में जो है वो किया जाता था, ये मुग़लों के आने के बाद इसमें क्या चेंजिंग्स आई हैं, और कथक डांस के बारे में बड़ी और भी मारूफ सारी बातें हैं। मुजरा का इसमें इस्तेमाल जो है वो किया मुग़लों ने। कथक डांस का मैंने सुना है कि ये कथा से लफ्ज़ निकला है और बड़ा पुराना है, हज़ारों साल पुराना। इसकी ज़रा हिस्ट्री के बारे में बताइए कि कथक डांस की जो वजह शोहरत है वो क्या है। देखिए, जो कथक, द वर्ड कम फ्रॉम कथक, कथा मीन स्टोरी टेलिंग। हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये जो इसका जो है ना, एक्चुअली जब इंडो आर्यंस जो थे ना, वो जब इधर आए ना बड़े ज़गीर में, तो सेंट्रल एशिया से आए थे, क्योंकि ये पहले यूरोपियन जो थे ना, सारा इनका जीन्स हुआ करती थी। ये 3 रेस में कन्वर्ट हुए हैं। एक जो चाइना की तरफ चले गए, एक जो इस तरफ आ गए, अफ्रीका की तरफ आ गए, एक जो थे ना ईरान से होते हुए, या कुछ ईरान में बशिंदे बस गए, कुछ इंडिया में चले गए। जो इंडिया में चले गए थे ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसे कहते हैं इंडियन सब इंडो आर्यंस, ठीक है। तो है सारे वो रेस एक ही थे। जो इंडो आर्यंस जब आए थे ना, उनका मजहब था पैट्रियन। तो उनका जो नेटिव मजहब था, वो जब इधर आए, उन्होंने देखे हर जगह हरियाली है, मतलब उनके लिए तो जगह बहुत उनको अच्छी लगी है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ज़मीन बड़ी सरखेज़ थी, तो उन्होंने क्योंकि दरियाई रावी भी फ्रेश था, साथ था जो इंडस जो था, जो नेटिव जो यहाँ के बशिंदे थे, उन आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करके उनका सब कुछ हथिया लिया। क्योंकि जाहिर सी बात है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहती है, जिसे सिंधु घाटी की तहजीब कहती है, वो पीसफुल लोग थे, वो हथियारी नहीं थे वो, मतलब। लेकिन जो आर्यन थे वो बड़े जंगजू थे, वॉरियर्स थे। उनका मजहब और इंडस वैली का मजहब जब ब्लेंड हुआ, तो रिंग वेद का कल्चर स्टार्ट हुआ, जिसे हिंदुइज्म कहते हैं। और यहाँ से फिर उनके डांसेस में भी एवोल्यूशन शुरू हो गया, मतलब तब्दीलियाँ हो गई। जैसे कि तांडव और लसिया का डांस जो हड़प्पन्स करते थे, भारतनाट्यम करते थे, वहाँ से ये सारा इकट्ठा हुआ। उनके नेटिव डांस भी इसमें थोड़े ब्लेंड हुए, फिर ये कन्वर्ट हो गया कथक में। क्योंकि जो कथक में जो मुद्रास हैं, वो यहाँ से निकले हैं। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो है मोहिनीयम, भारतनाट्यम, ऋग्वेद का जो आगाज हुआ था ना, वेदास का, जो वेदा भी वजूद में आए, तो वहाँ से भी इन डांसेस का भी मतलब शुरुआत वहीं पे हुआ था। कि ये फिर भारतनाट्यम और लसिया और तांडव जो कि लॉर्ड शिवा के डांसेस थे, यहाँ से फिर उन्होंने फिर नया डांस पे क्रिएट हुआ ये जो कथक है। ये कथक भी मतलब निकला इंडो आर्यंस ने ही, मतलब ये जो मतलब टेम्पल डांस से शुरुआत हुआ था, तो वो भी मंदिर का डांस था, देवी देवता को खुश करने वाला। ये भी देवी देवता को खुश करने वाला डांस था आगाज में। तो आपने कहा ना कि ये कथा से निकला है, तो क्या इस डांस के जरिए कौन सी कथाएं जो है वो सुनाई जाती थी टेम्पल्स में? रामायण, महाभारत, और जितने आप देख लें इनके पुराना के अंदर देवी देवताओं के, असुरों की जो आपस में लड़ाई होती थी, ठीक है। तो ये सारा कुछ कथककार होते थे, अपने डांस के थ्रू एक्सप्रेशन, जैसे रसा कहते हैं, अम्बिनिया कहते हैं, मुद्रास के थ्रू बताते थे। तो मतलब ये डांस के जरिए भी कहानी बयान की जा सकती है? हाँ कैसे यार, जैसे मुद्रास होते हैं, कुछ उनके मतलब होते हैं, ठीक है। जैसे कि पट्टिका है,
ठीक है। अब जैसे कि ये वाला जो एक मुद्रा है, इसमें ये मुख्तलिफ का मुद्रा इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मुद्राज होते हैं, और ये मुद्राज होते हैं ज़्यादातर कोई किसी बर्ड को शो करना हो, ठीक है। और ये मुद्रा भी होते हैं, मतलब कई मुद्रेज होते हैं, अभी इनका ज़रा नाम अभी दिमाग में याद नहीं आ रहा, लेकिन ये खास मुद्राज होते हैं जो कि यूज़ होते हैं हर क्लासिकल डांस में। अच्छा, मैंने ये सुना है कि मुजरा जो है उसका भी जो आगाज़ हुआ वो कथक डांस से हुआ या उसमें मिक्स हो गया, ये क्या कहानी है? मुजरा को तो बड़ा लोग गलत समझते हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, लोगों को ना एक्चुअली ना द लेक ऑफ अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की कि जो एक्चुअली में हम आइडेंटिटी क्राइसिस का बहुत शिकार हो गए हैं। हम जब तक हम एक चीज़ जब हमारे पास मज़हब की जो एक है वो चीज़ थोप गई है, जब हम उस चीज़ से दूर हो गए हैं, तो हमें जब उस चीज़ का पता ही नहीं, तो हम किसको यही लोग बात करेंगे ना कि मुजरा फलाना फलाना गंदी चीज़ है, टेम्बू है। तो जैसा हो रहा है, बात होता है कि मुजरा का एक्चुअली किसी को पता ही नहीं मुजरा का मतलब होता है इसका सलाम हो, मुजरा कहते हैं। होता यूँ होता, जब बादशाह सलामत के सामने जो रकासाएँ आती थी, तो वो रक्स करने से पहले मुजरा करती थी, सलाम करती थी, जब रक्स करने के बाद भी मुजरा करके रवाना होती थी। और जिसको ये इसको कहते हैं, जो ये सिलसिला होता है, इसे आमद कहते हैं। अच्छा, कथक डांस तो हज़ारों सालों से हो रहा है मंदिरों में, जैसे कि आपने बताया। मुग़ल जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने इस डांस में क्या जो है वो जिद्दत जो है वो मुतारफ़ करवाई है? ये तो मुजरा जो मैंने पहले बताया, इसका नाम पड़ा है, जिसको सलाम कहते हैं। उसमें गज़ल आए, बंदिशें आई, कोई दरबारी राग का जिक्र हुआ, टुकड़े तोड़ों का जिक्र हुआ, ये जो सूफियाना कलाम का भी इसमें आया जिक्र है, जो मेन टच था इसमें। अमीर खुसरो के जितने जो थे कलाम थे, वो सारे उसमें मुग़लों में जो रकासें परफॉर्म करती थी। बुल्ले शाह का भी इसके अंदर भी आता है, जिक्र आता है, क्योंकि कथक हो और उसमें 2 वाहिद का जिक्र आता है जो हमारे सूफियाना औलिया कराम हैं, हज़रत अमीर खुसरो और हज़रत बुल्ले शाह। एक और हैं हज़रत मौलाना रूमी, जिसने मीर अक़सम का कलाम बहुत मशहूर है। अच्छा, बुनियादी तौर पे तो कथक डांस जो है वो हिंदुइज़्म से जोड़ा जाता है ना, तो ये हाँ। मुसलमानों में, मुग़लों में भी आके मकबूल हो गया। मुग़लों ने इस पे मॉडिफिकेशन की। अकबर ने ख़ास तौर पे इसको बाकायदा इसको इजाद किया, इजाद नहीं कहते, बाकायदा इसको प्रमोट किया, इसमें तब्दीलियाँ लेके आए। लोग कहते हैं कि मुग़लों से ये कथक रवायत चल रही है, मतलब इजाद नहीं किया, एक नई शक्ल दी, मॉडिफाई किया, ठीक है। उसमें नई चीज़ें लेके आए और उसको दरबारी रक्स में बनाया, अपनी कल्चर में शामिल किया, और बाकायदा उसको एक आसान आर्ट फॉर्म बनाया। जो आज हम कर रहे हैं ना, जो कथक कर रहे हैं, वो उन्हीं की बदौलत, हम मुग़लों की बदौलत कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो ओरिजिन है, हमें जो इसकी जो बुनियाद है ना, वो नहीं भूलना चाहिए। इसकी ओरिजिन हिंदू से शुरू हुई। अच्छा, आपने कथक डांस चलो पहले तो शौक था, फिर कहाँ से सीखा, कितना अरसा इसमें जो है वो आपने तालीम हासिल की है? मैडम ज़रीफ पन्ना जी से सीखा, जो मेरी उस्ताद हैं। उन्होंने मुझे सिखाया था, बल्कि उन्होंने मेरी अम्मी को कहा था कि इस बच्चे में कला कूट के पड़ी हुई है कि क्लासिकल है। तो तब से मैंने सीखना शुरू किया। मेरी उस्ताद ने ही मुझे मशवरा दिया था कि तुम ये सीखो, कथक सीखो, और मैं तब से मैंने ये सीखा। कितना अरसा हो गया सीखते हुए? 8 साल। 8 साल हो गए? 8 साल पूरे होंगे। अच्छा, कथक डांस की कोई अक़साम भी हैं, वैराइटीज़ भी हैं तो बताइए कौन-कौन सी हैं? अंग होता है इसका, एक बहुत मशहूर अंग है। एक होता है गुरु वंदना होते हैं, जो एक वंदना होते हैं, शास्त्रों होते हैं, टुकड़े तोड़े होते हैं, सलामी है, आमद है, और ठाट है, चलत फिरत है, तत्कार है, हस्तक है, कई हैं। इनमें फ़र्क क्या होता है? जो बेसिकली जो 2 है ना, वो तत्कार मतलब जो फुटवर्क हो गया, और हस्तक जो हैंड मूवमेंट्स, ये 2 जो बुनियाद होते हैं ना, इनसे आप जब अबूर हासिल कर लो ना, तो फिर आगे आपको आसानी होती है चक्कर। आपने चूँकि 8 साल सीखा हुआ, मुझे बताइए कौन से बदन के ऐसे पार्ट्स हैं जिनको आपको पोलाइटली मूव करवाना होता है, जिनको आप अपने कथक डांस को संवारने के लिए यूज़ कर सकते हैं? ना कि इसमें बदन का कोई कंसेप्ट नहीं होता। हाँ, होता है भारतनाट्यम में ज़्यादा फोकस किया जो होता है, कथक में इतना नहीं होता। कथक में होता है पर लाइट होता है ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होता। और
औरत को होता है कि औरत ज़्यादा मूव कर सकती है, जो मर्द होता है मर्द को नहीं होता। सिंपल आप बस एक होता है जहाँ आपका हाथ वहाँ पे होता है ना, आपकी आंखें भी उधर होती है। जैसे मेरा ये हाथ इधर है, मेरी आंखें भी उधर होंगी, और जब अगर मैं वापस लेके आऊँगा मेरी आंखें भी उधर होंगी। अगर मैं इस तरफ करूँगा तो मेरी आंखें भी ऊपर होंगी, ठीक है। अब ये नहीं होता, बुरा लगता है, ऐसा लगता है जैसे बुत रोबोट नाच रहा है, ठीक है। जब आप जहाँ आपका हाथ होता है वहाँ आपकी आंखें होती है, तब खूबसूरती कथक में। तो आंखें रखने में कोई मतलब पाबंदी भी है कि आपने आंखें वहीं पे रखनी जहाँ पे आपका हाथ है, या नहीं। ये देखिए अब टिक था टिक दिक थई, टिक दा 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 टिक दिक थई। जब बैक टू पोजीशन में आ जाए फिर आप सामने नजर रख लें। तो ये होते, ये ऐसे नहीं बंदा आप सीख लेते, बहुत इसमें एक डिसिप्लिन है और मैनर होते हैं। एक एक चीज़ सर से पाँव तक आपको एक एक पोजीशन में एक असूलन रूल उसके बाकायदा होते हैं, आपने उस तरह आपने खड़े होना है। तो ये कोई दूसरा डांस नहीं है, ये क्लासिकल है। ये अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया सीख लेती। तो ये सीखने में कितना टाइम लग जाता है? डिपेंड ऑन आप पे करते हैं कि आप पे आप कितने सिंसियर हो इसमें। अगर आपको दिल से आपको इंटरेस्ट है और आपको तो फिर आप लगन है और मेहनती हो तो फिर आप यूं चुटकियों में सीखोगे। मैं आपके प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग हमारे कल्चर को समझें, इसको बचाएं। क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया को फोकस कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने अंदर की ओरिजिनल कल्चर है जो हम हैं वो उस पर ध्यान दें। तो प्लीज़ ये आप ही लोग हैं जो हमारा ही नौजवान है जो इस विरसे को बचा सकते हैं। अगर आज ना बचाया तो ये फरामोश हो जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। जी, तो नाज़रीन आपने वलीद कामरान साहब की बातें सुनी। कथक डांस के हवाले से हज़ारों साल पुराना ये डांस मंदिरों में होता था और फिर मुग़लों ने इसको अपने दरबारों में भी मुतारफ़ करवा दिया और अब ये दुनिया भर में किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफ़िज़।